वेलकम बैक माय डेली ब्लॉग। आप सबका स्वागत है हमारे डेली ब्लॉग में। नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? तो आइए देखिए मेरे घर का हाल। ये बच्चे लोग देखिए प्रोजेक्ट बना रहे थे, मैं क्या बताऊं। देखिए प्रोजेक्ट बनाए हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने में 4-5 बच्चों का एक में था। तो देखिए कैसे बनाए हैं। बाप रे, मेरा घर है, बताइए। अब इस टाइम झाड़ू लगाना है हमको, लेकिन लगाना तो पड़ेगा क्योंकि इस तरह से ये लोग कर दिए पूरे घर में कूड़ा कि मैं बता नहीं सकती। तो क्या किया जाए बच्चों का, क्योंकि कल बच्चों का स्कूल खुल जाएगा, ओपन है। तो कल इन लोगों को इसलिए आज प्रोजेक्ट बनाना था। सो देखिए मेरे घर का हाल, देखिए, बताइए। ओ माय गॉड, ये क्या बनाया इन लोगों ने? अम्ब्रेला बनाया। ओहो, क्या नहीं क्या क्या लगा दिए हैं। तो बताइए आप सब कैसे हैं। और हमारे डेली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा नहीं की हूँ क्योंकि मंथली प्रॉब्लम होती है, सो इसलिए पूजा नहीं कर सकते हैं। तो आज तो है गुरु पूर्णिमा, नहीं, सॉरी, गुरु पूर्णिमा नहीं है, आज है कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा और छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। हमारे बच्चे नीचे हैं, पूजा भी नहीं की, क्या बताएं अभी लोगों को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो अब मुझे ही ये सब साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग तो बना करके चले गए, पूरा फैलाए हैं। घर का हालत, ये प्रभु, क्या किया जाए बच्चों का, क्योंकि बच्चे लोग इतने दिन से नहीं बनाए थे दिन में, अभी आज आकर के बनाए हैं पूरा मेरा घर। देखिए यो, इतना ही नहीं काफ़ी है, अभी दूसरे वाले रूम में भी। तो आज हमारे यहाँ हमारी बिटिया रानी को आराम है, तो इसीलिए उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया। सो कल से बच्चे स्कूल जाएंगे। नाइट में यहाँ से खड़े होकर वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी को कैसा लग रहा है मेरा डेली ब्लॉग, कमेंट में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि डेली ब्लॉग में हम लोग अपना डेली का वर्क बताते हैं। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी सुबह भी, तो सुबह खाना पीना बनाने के बाद सब लोग ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद मैं बैठती हूँ मोबाइल लेकर के, कुछ देर मोबाइल लेने के बाद, मोबाइल में देखने के बाद, शेयर करने के बाद, उसके बाद और काम किया जाता था। बच्चे मेरे सो रहे थे आज 10 बजे तक, 10 नहीं 9:30 पौने 10 बजे तक सो रहे थे। तो मैंने बच्चों को उठाया, उठाने के बाद बच्चे लोग जो है बड़ी मुश्किल से नहला धुला करके उन लोगों को ट्यूशन भेजा। ट्यूशन जाने का मन नहीं था क्योंकि बिटिया रानी की थोड़ा तबीयत, अभी उनको वीकनेस फील हो रही थी। और मेरा लड़का वो देर से सोया था, इसलिए उसका भी उठने का मन नहीं था, बट ज़बरदस्ती उठा करके किसी तरह भेजा। स्कूल ट्यूशन गए। ट्यूशन से उन लोगों के आने से पहले मुझे सारा काम करना पड़ता है, घर का सफाई, कपड़े, बर्तन, जितना रहता है किचन का। तो मैंने उन लोगों के आने से पहले सारा काम कर लिया था। सुबह वो लोग चाय और आलू को पराठा मैंने शाम को बनाया था ना, तो वो खा करके गए थे बच्चे ट्यूशन। आने के बाद बच्चों को 12 बजे पहुंच जाते हैं अपने रूम पर, घर पे, हाँ यहाँ पे। उसके बाद उन बच्चों को मैंने बोला खाने के लिए, तो बोले नहीं खाएंगे। तब खेलने लगे बच्चे, कुछ देर बच्चे खेले। उसके बाद जब मुझे फुर्सत हुई कपड़ा वपड़े फैला करके, हम लोग तब खाना खाए साथ में। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। तो किस किस को चाय पीना है कमेंट में आइए बताइएगा, कल मैं बना के रखूँगी आप सबके लिए। आज हमारे यहाँ मायके में मेला है, तो इसलिए मायके का मेला है, मिस तो करेंगे क्योंकि बचपन तो वहीं बीता है। अच्छा लगता है। एक है महाराज की कुटी है, तो वहाँ पे मेला लगता है हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन, गुरु नानक जयंती के दिन लगता है वहाँ पे मेला, अच्छा लगता है। बहुत सारे साधु संत आते हैं, भंडारा होता है, 2 दिन का रहता है, 1 दिन कच्ची 1 दिन पक्की। तो जैसे मैं आप सबको बता दूं, मैं हूँ यूपी के प्रतापगढ़ ज़िले से, और मैं यहाँ पे सूरत गुजरात में रहती हूँ। मुझे यहाँ आए 2 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं। इस बार देखिए जाना होता है कि नहीं, प्रभु की कृपा, माता रानी देखिए क्या करवाती हैं, कहाँ कहाँ भेजती हैं, घर जाना होता है कि नहीं जाना होता। बाकी जाने का मन है, देखिए क्या होता है। अब तो गांव में खूब सारे मेले लगना शुरू हो जाएंगे, हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में चौराहे पे मेला लगता रहेगा। तो अच्छा लगता है, लेकिन शहर से ज़्यादा गांव में अच्छा लगता है। बट क्या किया जाए, पेट के लिए शहर में रहना पड़ता है लोगों को,
और अपने गांव घर में तो अच्छा लगता है। घर कितना बड़ा सारा रहता है, खूब बड़ा सा द्वार रहता है। यहाँ पर एक कमरे में रहना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मजबूरी में रहते हैं सब लोग शहर में, तो क्या किया जाए। बट आप लोगों का साथ रहा तो हम ज़रूर गांव में जा कर के ही रहेंगे, क्योंकि मुझे गांव में ज़्यादा पसंद है। क्योंकि यहाँ पे बहुत डांटते हैं, मैं हस्बैंड जी के साथ में रहती हूँ तो बहुत डांटते हैं। मेरे घर में मेरे हस्बैंड जी की चलती है मेरी बिटिया से कोई पूछता है कि जो है आपके घर में किसकी चलती है, सब बच्चे बोलते हैं मेरे घर में मेरी मम्मी की चलती है। मेरी बिटिया बोलती है नहीं, मेरे घर में मेरे पापा की चलती है। क्योंकि उनके पापा ना, एक बात बताऊँ आप सबको, उनके पापा ना अपनी माँ जैसे हैं। उनकी माँ भी हमारे घर में सासू माँ की चलती है, इसलिए मेरे पति उन्हीं को गए हैं तो वो भी वही हुकूमत चलाते हैं। बट कोई बात नहीं, आधी बीत चुकी है, आधी और है। 20 साल बीत चुकी है, 30 साल और बिता लेंगे किसी तरह। बस ज़िंदगी इसी का नाम है। क्योंकि कुछ भी हो, मान सम्मान मिल रहा है, यही बहुत है। चलने ना चलने की तो बात ही अलग है। वो भी अच्छा ही डिसीजन लेते हैं, हमारे हित में लेते हैं, तो अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, इंसान के पास कितना भी कुछ भी रहे, ऐशो आराम कुछ रहे, धन दौलत, लेकिन एक दिन तो छोड़ के जाना ही पड़ता है। तो जितना कमाई है उतना खर्चा है, उतने में अच्छे से गुजारा हो जाता है, अच्छा लगता है। बाकी जितनी सोचेंगे उतना तो ज़्यादा नहीं हो सकता, बट हो सकता है आप लोगों का साथ रहे तो ज़रूर। तो अब मैं घर की सफाई करूँगी, आप लोगों से थोड़ा बात करके। उसके बाद देखिए क्या कचरा करके रखे, ऐसे रहने दो, आज उनके पापा आएंगे तो सफाई होगी। लेकिन उनके पापा आने के बाद भी थोड़े ना बोलेंगे, अपने बच्चों को नहीं बोलते हैं बेटी को तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, बेटे को ही ज़्यादा बोलते हैं। ओ माय गॉड, कौन आ गया? फोन नहीं किए ना, मैं भी भूल गई। किसको फोन कर रहे? तुम बोले थे कि याद दिलाऊंगा ना। नंबर बोलो। मेरा नंबर, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, कैसे बोलूँ अरे तो माली आ गए थे फ्लावर देने। डेली हम लोग शाम को माली से फ्लावर्स लेते हैं। मैंने फ्लावर्स भी अंदर नहीं लिए, बाहर ही रह गए। ओ माय गॉड, दिया तो आज जलाना पड़ता था, लेकिन क्या करें, मुझे जलाना नहीं है, बच्चे लोग हैं नहीं तो किससे मैं दिया जलवाऊँ। दरवाजे के सामने जलाना ज़रूरी था। मंदिर भी मेरी आज खाली ही पड़ी है। क्या किया जाए, कहाँ नीचे तो फूल के ढेर सारे पौधे हैं, पेड़ हैं, लेकिन नीचे सुबह होने से पहले ही लोग तोड़ ले जाते हैं, जैसा कि मैंने एक दिन बनाया था ब्लॉग। तो इसलिए हमारे हस्बैंड जी बोले कोई बात नहीं, माली हैं तो घर में माली का आना जाना भी अच्छा रहेगा। माता रानी के खास होते हैं। तो और क्या बताइए, कैसे आप सबको हमारा ब्लॉग लगता है। अभी इस टाइम बच्चे खेलने गए हैं, अभी आएंगे। आप कल से तो बंद हो जाएगा खेलना, क्योंकि कल से स्कूल फिर से खुल जाएगा। अभी स्कूल का रिजल्ट भी बच्चों का आना बाकी है, उसके बाद फिर से इन लोगों का पेपर हर बार या मंथली एग्ज़ाम होता है, हर महीने पेपर होता है नहीं यहाँ पे। बट ऐसा गांव में नहीं होता है, यहाँ के सारे रूल्स ही उल्टे पुल्टे हैं। बट क्या किया जाए। एक गोंद यही सारा सामान रख करके आए हैं। ये बताइए क्या बनाया बच्चों ने, कुछ समझ में नहीं है। पर्स बनाया है, ओ माय गॉड, सारा सामान यही उलट पलट के गई थी लड़की। तो मैं इसको ले जाके रखती हूँ अंदर, क्योंकि अब मुझे सफाई करनी है तो अंदर तो रखना ही पड़ेगा। और बच्चे भी ना, ओ माय गॉड, आज मुझे कपड़ा भी प्रेस करना था, मैं भूल गई हूँ। सुबह तो बहुत डांट पड़ेगी। मुझे कपड़ा आयरन करना है, मैं भूल गई हूँ। सो मैं अब ब्लॉग को यहीं
बंद करती हूँ, आप सबसे विदा लेती हूँ। आप सबको कैसा लगा मेरा ब्लॉग तो बताइएगा कमेंट में, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है जो मुझे जल्दी जल्दी फिनिश करना है। सो देखिए ये घर का हाल है। सोशल मीडिया पे एक्टिव होने के बाद मेरे घर का हाल ऐसा बन गया है। ऐसा है किसी का घर का हाल? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा खुद ही मुझे नहीं पसंद आता, बट समय नहीं मिल पा रहा है सोशल मीडिया पे एक्टिव होने के बाद। तो ये देखिए, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ब्लॉग को वॉच करने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन। सभी को, हमारे शब्दों में अगर किसी को कोई ठेस पहुंचती है, गलती हुई हो तो माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से। और थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। सभी को बाय।